सो हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित के अंतर्गत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, कड़ी में 5 के स्थान पर आपको कड़ी में 7 या कड़ी में 2 या कड़ी में 3 भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको सिद्ध करना है कि जो कड़ी में 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब कड़ी में 5 जो है इसको पहले आप क्या मानोगे, परिमेय संख्या मानोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे माना कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या आप जानते हो जिसे आप P/Q के रूप में लिखते हो। ठीक है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मान लिया कि जो कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको जो कड़ी में 5 है इसको आप परिमेय संख्या के बराबर दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कड़ी में 5 बराबर, अब परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो P और Q है, ठीक है, यहाँ पे जो P और Q है वो आपका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये आपको लिखना जरूरी है। तो यहाँ से लिखो कि जहाँ P व Q पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है। अब देखो यहाँ जो आपको P और Q पूर्णांक है, परंतु ये जो Q का मान है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ तक इस प्रकार से करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बट्टे में Q है अगर उसका गुणा आप करड़ी में 5 में कराओ, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, P बराबर करड़ी में 5 इंटू Q मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे। ठीक है, तो जब दोनों पक्षों का यहाँ पे लिखोगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P², ठीक, बराबर कड़ी में 5 इंटू Q है। ठीक है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करें P² इज इक्वल टू, देखिए कड़ी में जो 5 है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 5 मिलेगा। ठीक है, बस आपको 5 मिलेगा और Q का Q²। देखो किस प्रकार से अगर हम बात करें कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 करते हो। ठीक है, कड़ी में 5 बराबर, देखो कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 मतलब कि कड़ी में 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और कड़ी आपका कैंसिल आउट होकर आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर P² इज इक्वल टू क्या हुआ, 5Q²। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे अतः जो 5 है, ठीक है, अतः जो 5 है वो किसको विभाजित कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अभी हम बताएंगे किस प्रकार से विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, अतः 5 P² को विभाजित करता है। ठीक, अब देखिए जो 5 है वो P² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए वो P को भी करेगा। ठीक है, अगर P² को कर रहा है 5, देखो किस प्रकार से, अगर हम देखो यहाँ पर दिया आपको P² बराबर में 5Q² दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 जो है गुणा में इधर लाओगे तो बट्टे में आएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास हो जाएगा P² बट्टे 5 बराबर में क्या बचेगा, Q²। ठीक है, अब ये जो 5 है वो किसको विभाजित कर रहा है, P² को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हूँ अतः जो 5 है वो P² को विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो ये जो 5 है वो P² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो 5 है वो P को भी करेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको नीचे लिखना है, इसीलिए जो 5 है वो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 बनाओगे। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 बना लो और यहाँ पर जो इसको समीकरण नंबर 1 बना लो। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण 1 समीकरण 2 बना लेना। ठीक है, आगे काम देगा। ठीक, यहाँ से हम लिखेंगे पुनः माना। ठीक है, पुनः माना कि पुनः मान लिया कि यहाँ से मान लो P बराबर 5 के मान लो। ठीक है, और जहाँ पर K क्या है, आपका कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा जहाँ K क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक, K कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको देखो ये जो P बराबर 5 की है, अब इसका मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 1 में, तो लिखोगे P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 है क्या, तो समीकरण नंबर 1 आपके पास है P² बराबर 5Q²। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे P² बराबर 5Q²। ठीक है, ये भाई हम समीकरण नंबर 1 को लिखे हैं। फिर अब देखो P बराबर क्या है, 5K है, यानी कि 5K है, तो इसके स्थान पर हम रखेंगे और स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे, बराबर में आपके पास 5Q² है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और K का K² हो जाएगा, बराबर में क्या है, 5Q² है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 जो है, ठीक है, वो क्या है आपके पास गुणा में, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, 5 गुणा में इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में, बराबर में आपके पास Q² बचेगा।
ठीक। तो 5 एकम 5, 5 पच्चे 25 यानी कि 5k² है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे 5k² बराबर q²। ठीक। अब देखो जैसे आप ऊपर करे थे, ये जो 5 है अब किसको विभाजित करेगा, अपने से सोचो। ये जो 5 है, देखो यहाँ पर आपके पास है 5, ठीक है, यहाँ पर है आपके पास 5k² बराबर में है q²। ठीक है, अब ये जो 5 है इधर गुणा में है, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि k² बराबर q²/5। अब देखो ये जो 5 है वो q² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से लिखोगे, अतः जो 5 है, ठीक है, अतः जो 5 है वो q² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। जैसे आप ऊपर लिखे थे इसी प्रकार आप नीचे इसको इसमें भी लिखना है। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 जो है वो q² को विभाजित करता है। ठीक है, इसीलिए देखो अब q² को विभाजित कर रहा है तो वो q को भी करेगा। ठीक है, जैसे आप ऊपर किए थे। ठीक, देखो यहाँ पर है जो 5 है वो p² को विभाजित करता है, तो 5p को भी विभाजित कर रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर 5 q² को विभाजित करेगा तो जो 5 है वो q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे जो 5 है वो q को विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। अब इसको आपको देखो समीकरण नंबर कौन बनाना है, समीकरण नंबर 3 बना लेना है। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 3 बना लोगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट को लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे किस प्रकार से नहीं, ठीक है, हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट को लिखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लिखोगे इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनफल है वो 5 है। ठीक है, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो समीकरण नंबर 2 में जो 5 था वो p को भी विभाजित कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर 5 मिला, और जो समीकरण नंबर 3 में है 5 जो q को भी विभाजित कर रहा था, यानी कि जो गुणनफल है क्या है आपका, p और q का उभयनिष्ठ गुणनफल 5 है। ठीक है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, ठीक, तो इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रूफ कर दोगे। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लो। ठीक है, दोबारा दोहरा लो। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट में करना। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।